झारखंड में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को टारगेट करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस फेरबदल को पूरी तरह राजनीतिक करार देते हुए इसे कमाई का जरिया बताया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईमानदार और काम करने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज कर रही है और उन्होंने घर बैठाने का काम कर रही है, जबकि भ्रष्ट और घूसखोरी में लिप्त अधिकारियों को जनता के बीच महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से राज्य सरकार बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ कमा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस फेरबदल के जरिए धन जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल और असम जैसे राज्यों में चुनाव के लिए पैसे कहां से आएंगे। उनका आरोप है कि झारखंड में किए जा रहे बड़े पैमाने के प्रशासनिक फेरबदल के पीछे कहीं ना कहीं यही मकसद छुपा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब झारखंड के अंदर प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मामले को लेकर आदित्य साहू ने क्या कुछ कहा है। तो क्यों कर रहे हैं बता, हम तो पहले ही बता दिए क्या चीज का धंधा चलता है यहाँ से। अब 4 महीना में क्यों किया गया ट्रांसफर, अब जान सकते हैं, अच्छा से जान सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन में, एक ही रात में क्यों 17 या कितना IAS IPS का ट्रांसफर हुआ। स्पष्ट है कि सरकार का क्या धंधा है। बंगाल में गए तो बंगाल में खर्चा पानी है कि नहीं है, असम में गए तो खर्चा पानी है कि नहीं है, कौन देगा, तो यही लोग दिए। जो ट्रांसफर वो खर्चा पानी के लिए होगा। अब ले तब कहाँ के लिए होगा आप जानिए रहा है, तब फिर मत पूछिए। तब फिर ट्रांसफर का उद्योग चल रहा है इस राज्य में, कि कोई नई बात नहीं है, उद्योग धंधा चल रहा है। काम करने वाले पदाधिकारी घर में, भ्रष्ट पदाधिकारी क्षेत्र में। सर मोदी जी बिल्कुल, साफ तौर पर आदित्य साहू ने कहा कि काम करने वाले अधिकारी घर में और घूसखोरी करने वाले अधिकारी जनता के बीच जा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से सीधे हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, बताए इस मामले को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है और ट्रांसफर को लेकर आदित्य साहू ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, क्या कहिएगा? जी अनुपम, आपको बता दें कि आदित्य साहू जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने लगा साफ तौर पर जो झामू सरकार है, झारखंड सरकार वर्तमान है, उन पर कड़े आरोप लगाते हुए जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, जो IAS IPS जितने भी झारखंड में तैनात थे, लगभग 4 से 10 महीने, 1 साल ही हुए थे उनके ट्रांसफर हुए, उन सब का ट्रांसफर फिर से करने से जो सियासत है, जो विपक्ष वो सरकार से जवाब मांग रहा है, बड़े जोरों से उन्होंने वो विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से यह ट्रांसफर पोस्टिंग का गंदा खेल झारखंड में चल रहा है, उससे विकास कार्य भी रुकेंगे। कहीं ना कहीं जो झारखंड सरकार है वह धन जुटाने की फेर में लगे हुए है। जी बिल्कुल रुपेश, अगर हम बात करें तो विगत दिनों बड़ी संख्या में अधिकारी हो उनका ट्रांसफर किया गया था। इसमें IAS अधिकारी हो, चाहे IPS अधिकारी हो, या तमाम बड़े लेवल के अधिकारियों का भी इस बार ट्रांसफर किया गया है। साफ तौर पर ऐसे में बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है और असम और बंगाल चुनाव से इसे जोड़ने का कोशिश कर रही है, क्या कुछ कहिएगा? जी अनुपम, इसमें भी जो साफ तौर पर जो आदित्य साहू हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, इससे साफ मतलब साबित होता है कि असम और बंगाल चुनाव में जिस तरह से झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा चल रहा है, कई एक विधायकों का दौरा चल रहा है, मंत्रियों का दौरा चल रहा है, वो पैसे कहां से आएंगे। तो कहीं ना कहीं वह एक इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से वह कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग से जो पैसे आते हैं, वो पैसे से वो ये चुनावी प्रचार कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को घेर रहे हैं। जी अनुपम, लेकिन रुपेश, एक बात मैं जानना चाहूंगा, साफ तौर पर आदित्य साहू ने एक बड़ा सवाल उठाया है और उन सवालों में ये बात जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जो घूसखोर अधिकारी है वो जनता के बीच है, वहीं ईमानदार अधिकारियों को बैठा दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है रुपेश? जी, जिस तरह से जो अधिकारी जिनको घर बैठा दिया गया है, जिन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई है, तो उस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अधिकारी फील्ड में काम कर रहे थे, जो घूसखोरी नहीं कर रहे थे, जो सरकार तक अब वो पैसे नहीं पहुंचा पाए, जो पैसे नहीं दे पाए, उनकी पोस्टिंग रोक दी गई थी। साथ ही जो पैसे देकर जो फील्ड में पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं,
उनका हिसाब करना था कि जो पैसे देकर जो जनता के बीच पहुंचे वो पैसे भी ये वसूल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, लेकिन रुपेश, कहीं ना कहीं अब यह चिंताजनक बात है। साफ तौर पर झारखंड के अंदर ट्रांसफर को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से पैसे वसूलने के काम कर रही है सरकार, कमाई का जरिया बताया है ट्रांसफर को लेकर। ऐसे में हेमंत सरकार पर अब सवाल उठेंगे। जी, सवाल के घेरे में हेमंत सरकार आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से 6 महीने में IPS IAS की जो तबादले की गए हैं, वही अगर बात करें, अगर IG रैंक से लेकर बात करें तो SP SDPO रेंज तक के जो अधिकारी हैं वो झारखंड में कई एक जिलों में बदले गए हैं। इससे सरकार पूरे सवाल के घेरे में सामने आ रही है। वहीं अगर आपको बता दें तो जो जिस तरह से आदित्य साहू ने सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में मोटे रकम वसूल करने के आरोप भी लगाए हैं। जी, इसको लेकर अगर हम बात करें रुपेश, तो क्या लगता है सरकार की ओर से इसको लेकर क्या कुछ जवाब दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ जवाब दिया गया है? हालांकि इसमें सरकार का कोई अभी तक पक्ष सामने नहीं आया, क्योंकि जो सरकारी जो मुख्यमंत्री हैं या फिर कई एक मंत्रियों की बात करें तो वो फिलहाल बाहरी दौरे, चुनावी दौरे के लिए बाहर गए हुए हैं। और ये जो प्रेस वार्ता के दौरान आदित्य साहू का यह बयान काफी अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में सरकार की तरफ से भी इसका कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी। जी, बिल्कुल रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं झारखंड में अब ट्रांसफर को लेकर सियासत तेज हो गई है और भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरने का काम किया। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने ट्रांसफर को कमाई का जरिया बताया है और सरकार को घेरने का काम किया है और स्पष्ट कहा है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें घर पर बैठा दिया जाता है और भ्रष्ट अधिकारियों को जनता के बीच भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक लेवल पर भी ये बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि मामले को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा ने इसे बंगाल और असम चुनाव से भी जोड़ा है और उसकी जो चुनाव राशि खर्च करने कि मुद्दे को भी उन्होंने ट्रांसफर से जोड़ा। तो साफ तौर पर अब झारखंड में इस बात को लेकर सियासत तेज हो गई है और साफ तौर पर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े बयान सामने आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार मामले में क्या कुछ पक्ष रखती है और आखिरकार ट्रांसफर के पीछे क्या कुछ सही तथ्य है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।